इस लड़की के अंदर एक आत्मा है। जब उस आत्मा ने इस लड़की को छत से धक्का मारा, वो वीडियो भी मेरे पास है और जिसने वीडियो बना के भेजी उसका नाम साक्षी है। थैंक यू सो मच साक्षी बहन, जो आपने पूरी ये कहानी मुझे बताई ताकि मैं आप सभी लोग को ये कहानी, ये वीडियो के साथ मैं अच्छे से आपको सब कुछ दिखा सकूं और बता सकूं। आज की जो कहानी है दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल की है और ज़्यादा दिन पुरानी कहानी नहीं है, ये लगभग 2 से 3 महीने पहले की एक कहानी है। इस लड़के के साथ क्या हुआ था मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। नेहा राजस्थान में रहने वाली ये लड़की और राजस्थान के जयपुर में वो रहती थी। वहाँ पे पढ़ाई इसने की लेकिन उसको ना आगे पढ़ना था किसी अच्छे कॉलेज में। तो ना घर वाले मना कर रहे थे, बेटा दूर कहाँ जाएगी, अनजान शहर में तू रहने देना, तेरे को जयपुर में जितनी पढ़ाई तेरे को हो रही है तू कर, आगे छोड़ना बेटा, कितना क्या पढ़ना है। बट इसको नहीं, पापा मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो घर वालों ने भी ठीक है जा बेटा पढ़ाई करो। यहाँ का अच्छे खासे दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हो गया, बट रहने की दिक्कत थी। तो नेहा के पापा वापा सब साथ में आए थे, भाई अब लड़की है छोड़ने तो आएंगे ना, एडमिशन करवाने आए तो छोड़ने भी आएंगे। तो उनको था कि हम अपनी लड़की को ना ऐसे किसी फ्लैट व्लैट में तो नहीं रखेंगे, ना ही किसी पीजी यूजी में रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आज़ादी होती है। हम इसको उसी कॉलेज के हॉस्टल जो होता है ना, जो कॉलेज का हॉस्टल होता है वहीं पर रखेंगे। तो दिक्कत ये थी ना कि जो हॉस्टल था ना वो पूरा फुल था, वहाँ पर कोई रूम वूम नहीं थे। बट हाँ, कमरा नंबर 7 जो खाली था वो पूरा खाली था और वहां पर ना कोई रहता नहीं था, वो बंद पड़ा हुआ था। वहां पे जो वार्डन थी उसने ना जाके पूरा रूम वूम दिखाया। रूम तो अच्छा था लेकिन जो वार्डन थी ना उसने मना किया नेहा को कि प्लीज ये जो खिड़की है ना इसको कभी मत खोलना। तो नेहा के पापा ने बोला कि ऐसे क्यों? तो ऐसे बोला कि उसने ऐसे बोल दिया वार्डन ने कि ऐसे ना मच्छर वच्छर बहुत आते हैं तो रात में दिक्कत बहुत होगी, इसको बंद ही रहने देना। जब नेहा के पापा एंड नेहा को छोड़ के निकल रहे थे ना, तो नेहा भी उनको बाय करने के लिए बाहर तक जा रही थी और भाई हॉस्टल से। तो ना सब लोग ना, जैसे बाकी लड़कियां थी हॉस्टल की, वो अजीब तरीके से इन लोग को देख रही थी, बार बार उस रूम को देख रही थी फिर इनको देख रही थी। तो ना नेहा को कुछ समझ नहीं आया। अब ये लोग उसके बाय पापा को बाय बाय किया नेहा ने, पापा तो चले गए भाई जयपुर। नेहा अब रुक गई, पहला दिन था अकेले। वहाँ भाई डबल बेड थे, वहाँ पे 2 बेड थे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अकेली थी कमरा नंबर 7 में। रात के 9 बजे गई, खाना वाना खा के आ गई। 10 बजे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की, फोन वोन देखा, बट उसका ना दिल नहीं लग रहा था क्योंकि रूम में कोई था नहीं, अकेले वही थी। अब वो सो गई। रात के जैसे ही 3:07 हुए, वो जो खिड़की थी ना वो अपने आप खुल गई। जब वो खिड़की खुली ना तो नेहा की भी ना नींद खुल गई, क्योंकि बाहर से ना बहुत जोर की हवा आ रही थी और आंधी आती है, हवा आती है तो क्या होता है, गेट भी ठकता, मतलब गेट में प्रेशर पड़ता है, जो गेट में गैप होता है वहां से भी हवा आती है। लेकिन नेहा नोट करी थी कि सिर्फ और सिर्फ खिड़की में से हवा आ रही है। वो उठी, लाइट वाइट जलाया, तो लाइट जलाने के बाद ना वो अंदर गई और खिड़की पे एक जगह ना लिखा हुआ था, इस खिड़की को कभी मत खोलना, और वो रेड कलर में अजीब सा लिखा हुआ था। तो नेहा को लगा कि शायद ना ये रैगिंग वैगिंग करते होंगे, ये जो होते हैं ना सीनियर्स, वो लोग रैगिंग वैगिंग करते होंगे या फिर प्रैंक वैंक करने के लिए लिखा होगा, क्योंकि मेरा नया एडमिशन है, मैं नई नई आई हूँ तो कोई डराने वाने के लिए कर रहा होगा। तो उसने इस चीज को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड वापस बंद करके उस खिड़की को सो गई। दूसरे दिन एक लड़की आई साक्षी नाम की उसी रूम में। तो यार नेहा को अच्छा लगा कि चलो यार शुक्र है भगवान का, कोई तो आया इस रूम में, अब मेरे को बात करने के लिए कोई तो मिल जाएगा। अब रात को ना जैसे हुआ, रात हुई। अब जो नेहा थी ना ये किससे इतना मिलती मुलती नहीं थी, ना ही किससे बात बात करती थी। इसको लगता था कि पता नहीं ये लोग बात करेंगे नहीं करेंगे, ये लड़कियां बात करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ एटीट्यूड में रहती हैं। बट जो साक्षी थी ना वो सबसे बातें बातें करती थी। वो गई बातें बातें करने, सबसे बातें बातें की उसने, और बातें बातें की ना वो वापस आई रूम में, और रूम में आके ना ऐसे बैठ गई बहुत देर तक और सोचे जा रही, कुछ सोचे जा रही है। तो नेहा ने पूछा उसको कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मैं अपने घर परिवार की याद आ रही है। फिर दोनों के दोनों खा पी के सो गए। भाई रात के जैसे 3:07 हुए वो खिड़की फिर से खुल गई। नेहा ने लाइट जलाई और साक्षी की तरफ देखा, साक्षी तुमने ही खिड़की खोली है? उसने बोला नहीं मैं क्यों खोलूंगी। लेकिन साक्षी डर रही थी, पता नहीं क्यों। उसके ना पूरा बॉडी देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे पसीना पसीना हो गया, कुछ डर रही हो वो, और वो खिड़की की तरफ देख भी नहीं रही थी। तो नेहा ने पूछा क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो, सब ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने बोला हाँ तबीयत ठीक है। अब नेहा गई, उसने ना उस खिड़की को बंद कर दिया। उसको अभी भी लग रहा था नेहा को कि कोई प्रैंक कर रहा है, शायद बाहर की तरफ से कोई खोल देता होगा। तो उसने सोचा कि ना कल दिन में मैं देखूंगी कि यहाँ पर क्या है। अगले दिन ना वो उठती है
तो वो देखती है जो साक्षी थी ना, उसने वो रूम खाली कर दिया। वो खाली करके ना दूसरे जो रूम थे ना वो वहां चली गई है, वो वहां रहने लग गई है। तो अब इसको लगा नेहा को कि यार ये वहां क्यों चली गई, ऐसा क्या हो गया। अगले दिन नेहा ने देखा साक्षी को कॉलेज में, उसको बुलाया, पूछा क्या हो गया, तुमने बहन रूम क्यों खाली कर दिया अचानक से, तुम किसी और रूम में क्यों चली गई। तो साक्षी ने बताया, शायद तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं क्या कि वो रूम भूतिया है, और वो जो खिड़की रात को 3:07 पे खुल जाती है, वो एक चुड़ैल खोलती है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं उस रूम की कहानी, कि वहां पर एक रिद्धिमा चौहान नाम की एक लड़की थी, जो रात को अजीब तरीके से हरकतें करती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, हंसती थी, बाल खुले करके बाहर खिड़की की तरफ देखती थी, और एक रात को वो गायब हो गई थी। उसके बाद वो आज तक नहीं मिली। क्या तुम्हें उसके बारे में पता नहीं, उस रूम के बारे में। लोग कहते हैं कि वो जो लड़की है वो आज भी वहां पर दिखती है, भटकती है, और वो रूम बंद था, तुमने वो रूम कैसे ले लिया। तो नेहा ने बोला, इसको बोला, यार तुम किस जमाने में जी रही हो, मतलब तुम कौन सी सदी में जी रही हो, तुम अब भी इन सब चीजों पे विश्वास करती हो क्या। तो उसने, साक्षी ने हाथ जोड़ा, बहन मैं विश्वास करती हूँ, मेरे को इन चीज़ों से डर लगता है, और वो रात को 3:07 पर जो खिड़की खुली ना, उसको देख के तो मेरी और हवा टाइट हो गई, क्योंकि मेरे को ना जब मैं खाना खाने गई थी ना, तो मेरे को जो सारी लड़कियाँ थी उन्होंने वहाँ की कहानी बताई थी, और लड़कियों ने वहाँ पे एक लड़की को देखा है, अक्सर उस रूम के फटफट खटखट आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की उस रूम से आवाज़ें आज भी आती हैं। वो रूम परमानेंट के लिए बंद था, तुमने पता नहीं क्यों वो रूम ले लिया। तो नया ने ना इस चीज़ पे फिर भी विश्वास नहीं किया। कॉलेज से आई वो हॉस्टल में, लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम था, दोपहर का टाइम था। उसने सोचा कि आज मैं इस खिड़की को खोल के देखती हूँ कि क्या है। उसने खिड़की खोलने जब गई तो ऊपर जो लिखा हुआ था कि इसको मत खोलना, तब भी उसने इस चीज़ को इग्नोर किया एंड खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही ना पीछे की तरफ एक छोटा सा जंगल था, मतलब बहुत बड़ा जंगल नहीं, छोटा सा जंगल था। एंड वहां पे ना एक पीपल का पेड़, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, और अजीब अजीब जैसे ना लड़कियों के बाल होते हैं वैसे उस पे जो पीपल पे लटकता है ना, वो लटका हुआ था, जैसे अजीब सा ही था, डरावना था। और जंगल पीछे की तरफ था, उस पीपल के पेड़ के पास की तरफ पूरी जगह खाली थी, और लोगों ने वहां पे नारियल चढ़ाए हुए थे, कोई देख रहा वहां पे जैसे मटके होते हैं ना काला जादू के, वो सब किए हुए थे। बहुत सारी चीज वहां पर की हुई थी, और कुछ लोगों ने से लाल लाल कुछ बांधा हुआ था, मतलब दारू की बोतलें चढ़ी हुई थी, कोई चप्पल लटका के जा रहा है, कोई कपड़े लटका के जा रहा है। तो नेहा ने ना इन सब चीजों को देखा, देख के कह रही कि यार ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये लोग कौन करके जाता है। तो थोड़ी देर बाद ही ना उसने देखा कि पेड़ के उस तरफ, पीछे की तरफ से एक औरत, मतलब बहुत बुढ़िया सी थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था बिल्कुल, क्योंकि ना थोड़ा सा वो डार्क थी, और उसने काली साड़ी ही पहनी थी, दोपहर का टाइम, गर्मी का टाइम, और वो पूरे पसीने पसीने में, और अजीब सा ही कुछ पोटरी सी थी उसके हाथ में, और वो लेके पेड़ के पीछे से अंदर जंगलों की तरफ चली गई। तो उसको लगा कि हाँ यहाँ पर ना, नेहा को, कि यहाँ पर कोई काला जादू करने आते और कुछ नहीं होगा। तो उसने ना आज क्या किया, खिड़की को ना बंद नहीं किया। उसने सोचा कि यार जो ये वार्डन है ना, ये इसको लगा हुआ, ये लड़की है, देख के डर जाएगी, इसलिए शायद रूम ना ले, इसलिए शायद लड़कियों के और मन में डर होगा। तो ये खिड़की के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको मत खोलना, तो शायद कोई खोलता नहीं होगा। तो इसने क्या किया, अब इस खिड़की को एक खुला रखा ताकि हवा आए। इसने खुला रखा, गई खाना खाए 9 बजे, रात को आ गई, पढ़ाई वढ़ाई करके सो गई 11-12 के करीब। जैसे ही रात के 3 बजे ना, तो वहां जो पेड़ था ना, वहां से किसी पेड़ के पास, जो पीपल का पेड़ था, खिड़की से दिख रहा था बाहर की तरफ, वहां पे किसी लड़की की हंसने की आवाज आई थी। और हंसने की आवाज आते, तो अब ये नेहा उठी एंड गेट खुला। इसने तो पहले इसको लगा कि ना हॉस्टल में से कोई हंस रहा है। इसने गेट खोला, बाहर देखा तो हॉस्टल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो गार्ड वार्ड है वो भी सो गए हैं, कोई है ही नहीं। और तो ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर इसने देखा ना खिड़की जो थी, खिड़की से बाहर, तो इसको दिखाई दिया एक लड़की पीपल के पेड़ पे ऐसे झूल रही है, झूला झूल रही है, कुछ है नहीं पर वो झूल रही है हवा में। तब इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ये लड़की कौन है जो पीपल के पेड़ पे झूल रही है। यहाँ को डर भी लग गया कि यार ये क्या है, शायद इसी वजह से ये लोग मना करते थे कि इसको मत खोलना। तो इसने ना खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद की ना, तो खिड़की जैसे खिड़की पे कोई ठक 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 करने लग गया। अब ये उठ गई, ये डरने लग गई कि ये कौन है। तो इसने ना खिड़की खोला, खिड़की खोला तो फिर से देखा कि वो लड़की झूल रही है उस पेड़ पे। फिर इसने दल दो वापस उस खिड़की को बंद कर दिया। जैसे खिड़की को बंद किया ना, ठक 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 ठक, मत बंद करो ना इस खिड़की को, खुला रहने दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, मैं यहीं पर रहती हूँ। इतना सुन के नेहा डर गई
कि यार ये कौन है। उसने खिड़की खोला और जब वो लड़की झूल रही थी ना तो नेहा ने पूछ लिया, कौन हो तुम। तो उसने ऐसे बोला, मैं वही जो यहाँ पर रहा करती थी। तुम इतना क्यों डर रही हो मुझसे, लोग डरते हैं, तुम भी डरती हो क्या मुझसे। तो नेहा ने भाई ऐसे बोला कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। क्या हुआ, कौन हो तुम और इस पेड़ पे इतनी रातों क्या कर रही हो। तो उसने ऐसे ही बोला, उस लड़की ने जो चुड़ैल थी साक्षी चौहान, कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, क्या तुम मेरे साथ रहना स्टार्ट करोगी। तो नेहा ने कहा ठीक है, पर दिन में मिलते हैं, अभी सोने दो मुझे। उसने खिड़की बंद की और सोचा कि यार इस जगह को ना मैं खाली करके निकल जाती हूँ यहाँ से, चली जाती हूँ। तो उसने अगले दिन उठी, अपने पापा को फोन किया, पापा को बोला पापा यहाँ पर ना कोई चुड़ैल उड़ैल है, कोई भूत वूत है, वो रात को मेरे को दिखाई दी। तो उसके पापा को लगा कि ना शायद इसका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, तो इसलिए ये बहाने बना रही है। और मेरे 5.5 लाख रुपए लगे हैं भाई एडमिशन एडमिशन के, हॉस्टल वोस्टल की फीस, ये बर्बाद मत कर, पढ़ाई कर ले बेटा। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, मन लगा ले पढ़ाई करने में, और जा ये फालतू की चीज़ें मत कर। तो उसके पापा ने पूछा कि वो कहाँ देखी तूने वो लड़की। पापा को जो खिड़की थी ना जहाँ पे उन्होंने बोला कि मत खोलना, तो मैंने वो खोल के देखा। तो उसके पापा ने बोला था कि अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ बेटा, मेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, बड़े पैसे से, तूने पता ही तेरा बाप खेती करता है, बड़ी मेहनत से पैसे जुटाए हैं और तू इसको बर्बाद मत कर। तो नेहा को लगा कि यार मैं अपने पापा के पैसे तो बर्बाद नहीं कर सकती यार, पापा ने खेती वेती करके जुटाए हैं कुछ, और ये रिफंड तो करेंगे नहीं कॉलेज वाले। अब मैं यहाँ, और जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल की फीस भी एक बार में भर गई थी, 1.5 लाख के करीब लगभग, तो अब ये भी वापस नहीं करेंगे। और कॉलेज की फीस भी चली गई थी लगभग 3.5 या 4 के आसपास। तो उसको अब थोड़ी टेंशन थी। वो आज ना वो कॉलेज नहीं गई, वो दिन भर ना ऐसे बैठ रही उस हॉस्टल के रूम में ही अकेले, और बैठे बैठे ना सोचती रही क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसको उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। शाम हो गई, शाम के टाइम में ना हॉस्टल में चाय एंड वो क्या बोलते हैं, पकौड़िया वकौड़िया मिला करती थी, वो ना वो लेके आ गई रूम में ही, और रूम में बैठे वो खाने पीने लग गई। तो पकौड़िया जो थी ना अपने आप गायब हो रही थी। तो नेहा ऐसे हर तरफ देखने लग गई कि यार पकौड़िया कैसे गायब हो रही है, कोई है भी नहीं, और मैं किसको क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब थोड़ी सी ना ये डिस्टर्ब सी होने लग गई थी, पैसा, पापा का पैसा, ये सब कुछ छोड़ के भी नहीं जा सकती, अब मैं क्या करूँ। रात को फिर से गई, खाना वाना ये वापस लेके आ गई, क्या बोलते हैं, रूम में। वहाँ आज ना जो नीचे का एरिया था ना, पूरा हॉल कैंटीन का जो एरिया था, सिटिंग जहाँ बैठे खाना खाते थे, वहाँ बैठ के इसने खाना नहीं खाया, आज ये रूम में लेके आ गई। और जब रूम में लेके आई तो जब ये खाना खा रही थी ना, तो खाना अपने आप खत्म होता फटाफट, जैसे इसके साथ कोई और भी खाना खा रहा हो। अब जब ये रात को सो गई ना, तो इसके बगल का जो बेड था ना जहाँ पे साक्षी सोया करती थी, वहां पर एक लड़की इसको सोते हुए दिखाई दी। अब नेक्स्ट दिन ये उठती है नेहा, वो जाके ना सब कुछ बता देती है साक्षी को कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो लड़की मेरे को दिख रही है, बट वो अच्छी है यार, वो बातें बातें करना चाह रही। तो साक्षी ने बोला देख बहन, मुझसे दूर रहे और उस लड़की से भी दूर रहे, और इससे अच्छा है तो तेरी तबीयत खराब हो, तू पागलों की तरह बात करिए, तू ना यहाँ से चली जा घर के पे, और पैसा वैसा मत सोच वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो नेहा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, नेहा को लगा कि यार अच्छी आत्मा तो है, क्या दिक्कत है। अब ना नेहा रात को ना 3 बजते ही खिड़की खोलती थी और बाल खोल के ना पूरे हॉस्टल में घुमा करती थी, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर आ गई है। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई थी, वो दीवार नोचने लग गई थी। तो नेहा के पापा को फोन किया गया, नेहा जो हॉस्टल था ना उसकी तरफ से। तो नेहा दिन में तो बहुत नॉर्मल रहती थी, पापा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट रात के टाइम वो ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देती थी, हॉस्टल में घूमना, हॉस्टल के छत पे घूमना, जो हॉस्टल का बालकनी थी ना वहां लेटना, और गंदे बन के रहना, कपड़े उपड़े साफ नहीं करना, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर आ गई हो और वो उसको धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रही हो। एक दिन हद तो तब हो गई जब ये वो सब कुछ ना रात के 3 बजे हुआ करता था, तो इतना लोग को नहीं पता लगता था। लेकिन एक दिन हुआ जब सबका खाने खाने का टाइम था, रात के 9 बजे सब खाना खाने गए हुए थे कैंटीन में, बट साक्षी को कुछ अजीब लगा कि आज नेहा नहीं आई है। वो ऊपर गई और उसने नेहा को हर तरफ घूमते हुए देखा। तो उसने अपने सभी ना रूममेट को बुलाया साक्षी ने, और फोन स्टार्ट किया। तो ना जो नेहा थी वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, अपने रूम के बाहर आके वो लेट रही थी, जैसे कोई ना उसको तड़पा रहा है, और कोई उसके शरीर के अंदर घुसा हुआ है, और कोई उसकी जान निकालने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो खिड़की के
तरफ जाती है और बालकनी पे लटक जाती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। और वो बालकनी से जैसे कोई ना उसको दबा के नीचे गिरा देता है और वो नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिर जाती है तब भी वो लेट रही होती है और कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है। लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी थे वो उसको ना पता क्या कहते हैं कि नेहा मानसिक तौर पे बीमार पड़ गई थी और इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। बट साक्षी को पता था वो मानसिक तौर पे बीमार नहीं, वो जो रिद्धिमा चौहान करके लड़की थी उसकी आत्मा नेहा के अंदर आ चुकी थी। क्या ऐसी बात थी जो उस हॉस्टल के लोग छुपा रहे थे? क्या हुआ था रिद्धिमा चौहान के साथ जिसको आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ पर है? आखिर क्यों रिद्धिमा चौहान की आत्मा वहां पर भटक? क्या हुआ होगा रिद्धिमा चौहान के साथ में जो सबको दिखती है? कुछ तो राज है जो आज तक भी उस हॉस्टल का खुल नहीं पा रहा है और दोबारा से रूम नंबर 7 को परमानेंट के लिए बंद कर दिया गया है। ये हॉस्टल उस राज को शायद कभी बाहर ना आने दे। गाइस ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो प्लीज़ मेरे को शेयर कर सकते हैं। ओम डॉट दुबे पे मेरी इंस्टा आईडी है और कमेंट भी मेरे को फेसबुक पे अगर ये देख रहे हो तो फॉलो करना। अगर आपके पास भी कोई कहानी तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं सभी को और किसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।